ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 मई 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें इस बात में पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। जब योग में सुदर्शन चक्रधारी बन बैठेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। बाबा ने कहा, बाप तुमको अभी लायक बनाने आए हैं। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। इसलिए वृक्षपति शिव बाबा तुमको जो सुनाए वह अक्षर कागज पर नहीं बल्कि दिल पर नोट करना चाहिए। जो अच्छी रीत पर पुरुषार्थ करते हैं वही पास होंगे, बाकी सब प्रजा में चले जाएंगे। बाबा ने कहा, तुम यहाँ पर बच्चे आए ही हो विष्णु वंशी में आने के लिए, अर्थात लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तुम्हारा लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनना। मैं स्वयं दुखहर्ता सुखकर्ता बाप आकर तुम्हें सुखधाम का वर्षा दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें संग की बड़ी संभाल रखनी है। इस समय सारी दुनिया में कुसंग है। तुम्हें तो सत्य बाप का संग है, इसलिए उनके संग रहकर तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। तुम्हें पारस बुद्धि बनना। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ देवी देवता बनते हो। तुम जब बच्चों निर्विकारी थे तो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत थी, सारे विश्व पर राज्य करते थे। अब तुम फिर से बाप को याद कर उनसे ताकत ले रहे हो, तो निरंतर याद में रहने का अभ्यास भी होना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम्हें दिन पर दिन घर गृहस्थ में रहते हुए अभ्यास करना है कि मेरा बाबा। मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी तुम्हें करनी है। प्रश्न में बाबा ने कहा, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? फिर शिव बाबा कहते हैं, बच्चे 1 सेकेंड, तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। बाबा ने कहा, सबको रिफ्रेश होना है। तुम भी सुदर्शन चक्रधारी बनते बैठते हो, तुम्हें बहुत रिफ्रेश होना है, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, सुदर्शन चक्रधारी तुम बने हो और तुम्हें 5 विकारों का राज्य कायम है रावण पर। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बच्चों बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं, इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं, हे दुखहर्ता, हे सुखकर्ता, अब सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता है एक ही शिव बाबा। ये वर्षा देते ही है सुख का। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम होता नहीं है। बाबा ने कहा, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार बिल्कुल नहीं होती है। रोने इस समय पुरानी खाल छोड़कर दूसरी लेते हैं, समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतोगुणी बनता है, फिर रजोगुणी में आता है। बाबा ने कहा, अब तुम्हें श्रेष्ठ बनना है और वहाँ दुखधाम का नाम नहीं होगा। बाबा ने कहा, सतयुग में सब कुछ तुम्हारे सुख होंगे, तुम बहुत सुखी। बाबा ने कहा, बाप आकर सतो प्रधान बनाते, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी नहीं आएंगे। बाबा ने धारणा में बताया, तुम्हें बच्चों धारणा में हर एक बात अच्छी रीति बाबा पढ़ाते हैं और तुम्हें धारण करना है। अपने
श्रेष्ठ कर्म करने हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत प्यार से मीठे बाबा को याद करना है। शिव बाबा को वो तो तुम्हें सिखाते ही हैं मीठे बच्चे, तो बच्चे भी कहते हैं मीठे बाबा, मीठी मीठी याद। बिजी रहो तो माया का विघ्न किनारा ले लेंगे। बाबा ने कहा सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। फिर धारणा में बाबा ने बताया एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से बहुत दूर रहना है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम सुदर्शन चक्रधारी तो नई दुनिया के मालिक बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनना। वरदान में बाबा ने बताया विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न ना आए तो क्या करना है? लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, माया की परख लेने के लिए। इसलिए कोई भी परेशानी आए घबराना नहीं है, उसे मनोरंजन का खेल समझकर पार करना है। तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। श्लोगन में बाबा ने बताया कि सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख लो। जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने सबको सुख दिया और सुख लिया, उसी तरीके से तुम भी। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाबा गुड मॉर्निंग। ओम शांति बाबा।